पीर साहब ने सीख दिया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का आशय यह है कि सदगुरु कबीर साहब ने वह सीख दी लोगों को समझने के लिए कि बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि उस पंछी उस पेड़ के जैसे बनो जो खजूर का होता है, जिसकी लंबाई तो बहुत ऊंची होती है, लेकिन कोई राहगीर या कोई व्यक्ति उधर सामने से गुजरता है तो उसके पेड़ के नीचे कोई छाया नहीं रहती। आप भी उस प्रकार से ना बने कि जिससे आप किसी के लिए मददगार ना बने, क्योंकि अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि है और ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, तो फिर आप उन लोगों के लिए सहारा बने जिनका कोई नहीं है। लेकिन लोग आज मोह माया के जंजाल में इस तरीके से भ्रमित हो गए हैं कि वह अपने पैसे का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करते हैं। वह तमाम तरह के व्यसनों में, जो उनका जीवन उस तरीके से जीना चाहते हैं, वह सोचते हैं कि यही जीवन है। मांस मदिरे का सेवन, गुटखा पान सुपारी इत्यादि में अपने आप के जीवन को बर्बाद करते हैं। कभी आपने देखा है कि गुटखा पान सुपारी और एल्कोहलिज्म के जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उनमें साफ साफ अक्षरों में यह लिखा रहता है कि यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको बताकर बेचा जाता है, लेकिन आप उसको बड़े चाव से, बड़े आनंद पूर्वक खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं और रोज थोड़ी थोड़ी जिंदगी मरने का काम करते हैं। आप तो अपना बर्थडे, जन्मदिन और सालगिरह मनाते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आपको यह नहीं पता कि आप जो यह कर रहे हैं, यह आपके जीवन का अंत हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे वह खत्म हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा जन्मदिन है आज, आज बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया जाए। लेकिन बंधुओं, आपको यह नहीं पता, माता बहनों, आपको यह नहीं पता कि आप जीवन में आपका 1 साल और बर्बाद गया। आपको जब सदगुरु की भक्ति करने के लिए मिला था, परम पिता की भक्ति करने के लिए यह अनमोल जीवन मिला था, आप उसको खत्म कर रहे हैं। उसका 1 साल और खत्म हुआ, लेकिन आपको ऐसा लगता है और आप हर्षोल्लास में उसको मनाते हैं। यह कितना मूर्खता पूर्वक है। जब तक आप अपना नियम संयम बदलेंगे नहीं, आप समाज को नहीं बदल सकते। बड़ी बड़ी बातें करना और मंचों पर भाषण देना यह तो सही है, लेकिन वह अपने जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ी बात होती है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग और कीर्तन प्रवचन करते हैं, लेकिन उनको देखा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि बाहर नीचे उतरकर वह बीड़ी फूंकते हैं, सिगरेट फूंकते हैं और उनका मुंह से पान से मुंह लाल रहता है और बड़ा बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, उनकी मधुर आवाज है, उनके ऊपर वह कृपा रहती है, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं करते, उसका सदुपयोग नहीं करते। उसी प्रकार
जिस मनुष्य के पास धन और ऐश्वर्य होता है वह कर्म कर कर उसको कमाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते। और उसका जब सदुपयोग नहीं करेंगे, कहीं और जाके उस धन का उसको कहीं और जाके दान करेंगे जो सही रूप से नहीं है, तो वह पाप के भागीदार ही बनेंगे। इसलिए दो चीजों का अवश्य ध्यान किया जाए। जो दान करता है, जो दान लेते हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति किस प्रकार से है, यह कहीं पाप की कमाई तो नहीं है, किसी का बटुआ छीनकर, किसी के धन हड़प कर, करोड़ों की संपत्ति हड़प कर, और वह सिर्फ 10-20 लाख का भंडारा करता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो यह भी बहुत ही दुखदाई होता है। वह आपके लिए पुण्य नहीं होता, लेने और देने वाला दोनों पाप के भागीदार होते हैं। और जो उसका प्रसाद को ग्रहण करता है वह भी उस जीव आत्मा के का पाप के भागीदार बनता है, जिस जीव आत्मा का वह धन होता है। क्योंकि मनुष्य एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाता है, लेकिन लोग आज गलत संगत में रहकर, गलत लोगों के साथ रह के अपना आचार विचार भूल गए। जब तक आप संगत सही नहीं करेंगे, आपका विचार सही नहीं होगा, जब मन आपका सही विचार बनाएगा, जब दिमाग में यह सोच आएगी कि हमको सत्संग में बैठना है, हमको संतों की बातों को मानना है, हमें सज्जनों की बातों को मानना है, जो व्यक्ति गलत राह पे चलता हो उनका साथ नहीं देना, उनके साथ बैठना नहीं है, दारू के सेवन करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठना, गुटखा पान सुपारी वाले ऐसे मित्र को साफ ही मना करिए आप कि मित्रवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हमारी आपकी मित्रता बनी रहे, लेकिन मैं यह सेवन नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यह भी प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि गुरुजी या संत जी, मैं कभी दारू और गांजे का सेवन नहीं करता, लेकिन कुछ मित्रों ने हमको पिला दिया और खिला दिया। अब आप ये सोचिए कि जब आप उस उन मित्रों के साथ ऐसे लोगों के साथ मित्रता रखेंगे जिनका क्रियाकलाप ही ऐसा है, तो आपको क्या ज्ञान देंगे? वो तो